नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में डायबिटीज की विस्तृत चर्चा करेंगे। किस तरह आप अपने डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हो, 100% इस प्रॉब्लम को रिवर्स किया जा सकता है। एंड जो लोग बहुत समय से एलोपैथी ट्रीटमेंट में डिपेंड हैं, उनकी बॉडी के साथ क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। देखिए, कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट है, चाहे थायराइड का हो, डायबिटीज का हो, पीसीओडी का है, तो अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आप थोड़े समय के लिए आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम हैं उन्हें नेचुरल तरीके से रिवर्स किया जाए, क्योंकि इसका जो कॉज है वहां अगर हमें वर्क करके और हम इसको नेचुरल रिवर्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम 100% रिवर्सिबल है और इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। इनफैक्ट जो लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं उनकी बॉडी को आदत बन जाती है, हैबिट हो जाती है कि आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म इंसुलिन पे डिपेंड होती जाती है। जो बॉडी का नेचुरल वर्क है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन हो भी रहा था, वो भी सुस्त हो जाता है। तो इस वीडियो में बहुत सारे मिथ हम तोड़ेंगे। कुछ लोग हैं जो अपनी बॉडी के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बहुत सारे रूल्स बना लिए हैं। हम डाइट चार्ट भी बना के रख रहे हैं, हमने सारा कुछ परहेज किया, उसके बाद भी हमारा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या बेसिक रीजन है, इस वीडियो में सारा कुछ बताया जाएगा। उसके पहले हम जाने कि डायबिटीज किन किन कारणों से होता है। अगर हम अपने कॉज जानेंगे तो बहुत अच्छे से हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो ज्यादातर बच्चों को होता है, हेरिडिटी में आता है और यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज होता है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है या फिर सेल रेजिस्टेंट होते हैं। यहाँ पे बेसिक जो रीजन है शुगर का या डायबिटीज होने का, सेल का रेजिस्टेंट हो जाना, यानी सेल ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, इंसुलिन की एंट्री अंदर नहीं हो सकती। तो यहाँ जो कंडीशन है, अगर हम वहां पे एलोपैथी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। तो जब इंसुलिन आपका सेल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो यहाँ उस ट्रीटमेंट का कोई विशेष फायदा नहीं होगा। जरूरी है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसा हो कि सेल को फिर से एक्टिव किया जाए और अपना मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है उसको ठीक किया जाए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, जरूरी नहीं है कि डायबिटीज होने के बाद सिर्फ खान पान में ही कंट्रोल करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम अपना स्ट्रेस भी कंट्रोल करके रखें। जब हमें स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले मैसेज जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, वो मैसेज देता है इंसुलिन का प्रोडक्शन कम करने के लिए। और इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है तो ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है तो उस समय एनर्जी की जरूरत होती है। बॉडी ये मैसेज देता है कि ब्लड में शुगर रिलीज हो, तो उस समय आप कुछ भी कर लोगे, आपके ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ आएगा। तो ये बहुत बेसिक रीजन है कि जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो सिर्फ खान पान में कंट्रोल करके उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो जरूरी है कि हम अपने स्ट्रेस पे वर्क करें। हो सकता है कि आप अपने स्ट्रेस पे वर्क करना जिस दिन से स्टार्ट कर दोगे आपको रिजल्ट मिलने लगे। मेरे जो पेशेंट हैं, कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका जो इंसुलिन ट्रीटमेंट चल रहा था वो हाफ हो गया, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका एलोपैथी ट्रीटमेंट पूरी तरह से बंद हो गया। डायबिटीज के लिए सही स्टेप्स क्या लें? तो सबसे पहले इसमें क्योंकि कफ विकृत होता है तो कफ वर्धक आहार वर्जित है। जो आहार कफ बढ़ाते हैं, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, इनको अवॉइड करना है। इसकी जगह आप छाछ ले सकते हैं। इसी तरह नया अन्न क्योंकि कफ बढ़ाता है वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो राइस के कंडीशन में जैसे चावल बिल्कुल मना किया जाता है,
तो नया चावल नहीं ले सकते हैं, लेकिन पुराना चावल या ब्राउन राइस लिया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शन है, जैसे बनाना नहीं ले सकते, मैंगो नहीं ले सकते। सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है कि फ्रूट्स दिन में खाएं, उसके 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कोई भी अनाज ना खाएं। उससे आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करके आराम से अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस लेवल पे वर्क करना है, मेडिटेशन करना है। और जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनके लिए सबसे पहले जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनकी कंडीशन देखते हैं, तो देखा जाता है कि हर डायबिटिक पेशेंट का कॉज अलग है और उस तरह उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन के साथ साथ हम उनके लाइफ स्टाइल से लेके स्ट्रेस लेवल तक वर्क करते हैं।